अब बेटे NCERT एक्सरसाइज 3.3 कक्षा 10th में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब ये पॉइंट हैं, पॉइंट से मल्टीप्लाई से घबरा जाते हैं बच्चे। बिल्कुल वही प्रोसेस आपने करना है जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था। समीकरण 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सबसे पहले इसके पॉइंट को हटाओ बेटे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो इसका मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 हो जाएगा। ये 3/10, 13/10। 10 एलसीएम लेंगे वो कट जाएगा। मीन्स कहने का मतलब भाई ये पॉइंट ऑटोमेटिक यहीं से ख़त्म हो जाएगा। ये 2x बच जाएगा, ये 3y रह जाएगा और ये 13 हो जाएगा। पॉइंट ऐसे ही हट जाएगा। क्यों? तो समझ गए, क्योंकि पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटे, 10 होता है नीचे। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कि किस प्रकार इसको हल करते हैं। जैसे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पॉइंट हटाएंगे तो 2/10x हो जाएगा, 3/10y हो जाएगा और 13/10। अब बेटे 10 एलसीएम आएगा तो 10 1 जा 10, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y, उधर 13/10। 10 से 10 कट के वही तो बचेगा। तो इस प्रकार हमने यहीं से चेक कर लिया कि पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर भी पॉइंट के हर फंक्शन में, जो हर टर्म में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो ऑटोमेटिक पॉइंट हट जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। ये 13 माइनस 3y हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये समीकरण एक तैयार हो गया। पहले वाले समीकरण को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इसी प्रकार मैं दूसरे समीकरण से x की वैल्यू निकालता हूँ। तो दूसरे वाला समीकरण जो दिया हुआ था वो था 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ से भी 4x बच जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। अब 4x इक्वल टू 23 माइनस 5y आएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 4। ये समीकरण 2 आ जाएगा। x की वैल्यू बेटे मैंने इधर भी निकाल ली, x की इधर भी निकाल ली। एक वैल्यू को उठा के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से एक तरफ तो बेटे आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी तरफ 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 4। ये 4 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 13 माइनस 3y हो जाएगा 2 इंटू 23 माइनस 5y। अब ये अंदर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 52। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 13, 4 गुणा 13, 4 तिये 12, 5 माइनस 4 तिये 12y, उधर 23 दूनी 46 माइनस में 10y। y की टर्म इधर ले जाओ, अचर पद को उधर ले जाओ। एक तरफ वेरिएबल प्लस का 10y हो जाएगा, माइनस का 12y था ही, माइनस का 10y उधर आके प्लस का 10y और ये 46 माइनस में 52 हो जाएगा बेटे। प्लस का 52 उधर जाके माइनस का 52, ये माइनस का 2 बचेगा। प्लस का 12y था, माइनस का 12y था और प्लस का 10y तो माइनस 2y और 46 प्लस का और 52 माइनस का, तो ये माइनस का 6 रह जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 6/2 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटे, हम इस वैल्यू को, y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में। अब समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 जो था x बराबर था बेटा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसमें मैं रखता हूँ 3 गुणा में 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा बेटे 13 माइनस 9/2, 4/2 कट के 2।
यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x बराबर क्या आया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण के हल हैं। ये हम इस प्रोसेस से करते हैं। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देता हूँ बेटे, ये 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो पहले हम एक तरफ पहले समीकरण को लेकर चलते हैं और x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। √3y बराबर में 0। तो √2x, या इधर तो 0 है तो यही इधर जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा बराबर में, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। और x आ जाएगा माइनस का √3 बटे में ये √2 आ जाएगा और साथ में y। यहाँ से x की वैल्यू पहले समीकरण से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये देखो क्लियर है या नहीं। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण लेते हैं। वो था बेटा √3x घटा √8y बराबर में 0। ये √3x बराबर हो जाएगा बेटे उधर जाके ये प्लस का √8y, और अकेला x की वैल्यू आ जाएगी √8y, और ये √3 इसके नीचे आ जाएगा, है मल्टीप्लाई था। तो समीकरण 2। अब पहले समीकरण से भी मैंने x की वैल्यू निकाल दी, दूसरे से भी। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, 1 में x की वैल्यू दूसरे में समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, या सीधा लिखो -√3 बटे √2y बराबर √8 बटे 3y। अब y की वैल्यू एक तरफ, क्योंकि इसमें तो अचर पद प्लस या माइनस में है ही नहीं, तो ये तो सीधा ही आ जाएगा बेटे -√3 बटे √2y। इधर आके ये भी आके माइनस का √8 बटे में √3y। उधर क्या रह गया 0, तो यहाँ से y कॉमन ले ले बेटे, y कॉमन, या माइनस का y, माइनस इधर भी है इसमें भी है, माइनस y कॉमन, तो √3 बटे √2 प्लस में √8 बटे √3 बराबर में 0। ये कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई है तो y की वैल्यू जो निकलेगी ये माइनस भी उधर जाके 0 ही हो जाएगा। 0 को किसी से डिवाइड करो, इसका मतलब ये हुआ 0 बटे में माइनस भी नीचे आ गया, और √3 बटे √2 प्लस में √8 बटे √3, इससे डिवाइड करेंगे। किसी को भी 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 0। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं बेटे। x था -√3 बटे √2y, ये था, तो x की वैल्यू आएगी -√3 बटे √2, और y का मान आया 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 समीकरण युग्म के हल हैं, समीकरण युग्म के हल हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, प्रतिस्थापन विधि।